हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर बनाओ में। कैसे हो भाई सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। अब आप अपन पढ़ने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपका इस 10 मिनट शो के अंदर फिर से एक बार स्वागत है। चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आपके जो लोक नृत्य हैं वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य की बार पूछ लेते हैं। भाई शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय जो नृत्य की बात करें, शास्त्रीय जो नृत्य है तो वो हो जाएगा आपका कथक। कथक है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। इसको बहुत बार उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य बोल दिया जाता है। यदि बात करूं मैं भारत में कितने हैं, तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो हो जाएंगे 8। जो 4 तो उत्तर भारत में हैं और 4 हैं वो दक्षिण भारत में हो जाते हैं। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हैं? अपन लोग पढ़ रहे हैं लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। तो लोक नृत्य देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं उनको सबको 10 मिनट के अंदर अपन कवर कर लेंगे। देखिए चलते हैं, शुरू कर देते हैं। देखिए झूला नृत्य, झूला नृत्य है यह नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। यह जो उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है वहां का नृत्य है। इसका आयोजन श्रावण मास में, बहुत बार पूछे थे महीना, तो श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को मंदिर में किया जाता है। भाई ये भी ध्यान रखोगे, मंदिर में किया जाने वाला आपका झूला नृत्य हो जाएगा। अगला है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और इसके दौरान क्या करते हैं? इस नृत्य के दौरान इसके करते हैं भाई मोर के पंख से, मोर के पंख से क्या कर रहे हैं? बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं। मोर के पंख से धारण किया जाने वाला नृत्य कौन सा होगा? तो वो पूछ लेंगे, मयूर नृत्य हो जाता है। अगला देखिए नरसिंह नृत्य। यह भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी के दिन इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप दैत्य और भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर दैत्य के वध का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये आपका जो देवी देवताओं से रिलेटेड एक नृत्य हो जाता है, आपका नरसिंह नृत्य हो जाएगा। अगली बात करते हैं किया कब जाता है, तो ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। नरसिंह चतुर्दशी को किया जाने वाला नृत्य हो जाता है। अगर देखिए चरकुला नृत्य, यह भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ब्रज क्षेत्र में यह होली के आसपास किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं 108 दीप के चरकुला सिर पर रखकर नृत्य किया करती हैं। तो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि किस नृत्य के अंदर महिलाएं अपने सिर पर 108 दीप के जलाती हैं? तो ऐसा कौन सा नृत्य हो जाता है? यह नृत्य है चरकुला नृत्य हो जाएगा। अगला देखिए घोड़ा, यहीं से आप या फिर सॉरी घड़ा नृत्य है। घड़ा नृत्य कौन सा हो जाएगा? यह भी ब्रज चित्र का नृत्य है। इस चित्र में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखकर उस पर पहिए के सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इन बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, उस पहिए को सर पर रख के नृत्य किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घोड़ा, आपका घड़ा नृत्य हो जाता है। अगला देखिएगा आपका यह है कीर्तन नृत्य। कीर्तन नृत्य है ये, देखिएगा यह भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में गौड़िया परंपरा। अब पूछ सकते हैं आप लोगों से कि जो कीर्तन जो नृत्य है एक कौन सा संप्रदाय, कौन सी परंपरा करते हैं? गौड़िया परंपरा के जो लोग हैं हारमोनियम व मंजीरे की धुन पर हरि नाम का कीर्तन करते हुए किया करते हैं इसको। अगला देखिए आपका रास नृत्य। यह भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रास लीला के दौरान किया जाता है। रास लीला के दौरान किया जाता है। आप लोगों को बार बार ये कौन सा नाम आ रहा है? आपका ब्रज नाम आ रहा है। ब्रज बार बार, तो ब्रज जो है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो जाएगा। तो वहां पे बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। अगला देखिएगा आप लोग ख्याल नृत्य। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र जन्म उत्सव पर यह नृत्य किया जाता है। भाई पूछ सकते हैं कि बच्चे के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा ख्याल नृत्य हो जाता है। अगला देखिए रंगीन कागजों तथा बांसों से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। रंगीन जो कागज होते हैं और बांसों से एक मंदिर बनाया जाता है और उसको सर पर रख के नृत्य किया जाता है। अगला देखिएगा घोड़ा नृत्य है। तो ये देखिए यह भी बुंदेलखंड में किया जाता है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में शादी अन्य मांगलिक अवसरों पर बाजे की धुन पर घोड़े द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घोड़ा नृत्य। जैसे हर जगह पे करते होंगे भाई, जो बारात वगैरह जाती है तो उस टाइम पे आप लोग देखे होंगे, या फिर कोई भी ख्याल वगैरह कुछ गांव में आता है तो आप लोग घोड़े को नाचते हुए देखेंगे। ज्यादातर तो शादी विवाह के अंदर देखने को मिलेगा ना, निकाह से वगैरह निकालते हैं उस टाइम पे, तो उससे पहले घोड़े वगैरह को नचाया जाता है आप लोगों को। उसमें ऊंट वगैरह भी होती है, हाथी भी, कई तरीके की इसमें होता है। लेकिन इसमें क्या है भाई, घोड़ा नृत्य की बात चल रही है। अगला देखिए देवी नृत्य। यह है बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसके बारे में कोई डिटेल आपको याद नहीं करनी। अगला देखिए राई नृत्य। यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर, यानी भगवान श्री कृष्ण यानी जन्माष्टमी पर, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब होता है? जन्माष्टमी को होता है। तो जन्माष्टमी को है आपका जो राई नृत्य है वो किया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है।
अगला आपका आता है पाई डंडा या मोनिया नृत्य। यह भाई यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में करते हैं। इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोर की पंखे और पट्टी बांधे, पैरों में घुंघरू बांधे एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हैं और प्रहार करते हुए क्या कर लेते हैं, नृत्य कर लेते हैं। इस नृत्य को बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बुंदेलखंड का डांडिया कौन सा हो जाएगा, तो आपका पाई डंडा या मोनिया नृत्य है, उसको बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। अगला देखिए, मैं आपसे पूछूं कि आपको जो डांडिया है ये कहां का प्रसिद्ध है, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ, जो डांडिया है वो कहां का प्रसिद्ध हो जाता है। अगला देखिए, कानरा, कानरा नृत्य है, यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में कहता है। यह नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा विवाह उत्सवों पर किया जाता है, आपका कानरा नृत्य को। अगला देखिए, अगला है कठ घोड़वा नृत्य। कठ घोड़वा जो नृत्य है, देखिए यह नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल जो हिस्सा वहां पे किया जाता है, इसमें नर्तक एवं अन्य नर्तकों के घेरे के अंतर कृत्रिम घोड़ी, यानी कृत्रिम जो घोड़ी थे, ये भाई कृत्रिम लगा है, कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य किया जाता है। जो घोड़ी होती है ना, कृत्रिम घोड़ी है ना, तो उसमें कौन से नृत्य में लेते हैं भाई, आपका कठ घोड़वा नृत्य के अंदर लिया जाता है। अगली बात कर रहे हैं करहर या करहरुआ नृत्य, ये कहां पे करता है, यह नृत्य भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किया जाता है। यह नृत्य पूर्वांचल के अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। भाई आपसे पूछ सकते हैं कहार समाज के द्वारा कौन सा नृत्य करते हैं, तो आपका करहुआ नृत्य हो जाता है। अगला आपका देखिए, आपका अगला है कटटोरा, नकटोरा, सॉरी नकटोरा नृत्य हो जाएगा। नकटोरा जो नृत्य, यह नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। यह भी पूर्वांचल क्षेत्र में करते हैं। पूर्वांचल में लड़के के विवाह, यानी लड़के के जो विवाह घर में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाएं, उन घरों की जो महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करके रात भर हास विरास से युक्त नाटक व नृत्य करते हैं। इस प्रकार के नृत्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाते हैं और उनका अलग अलग जगह पे उनका अलग अलग नाम होता है। यानी आप लोग कई बार आपको देखा होगा कि जैसे बारात चली जाती है तो बारात जाने के पीछे कौन बचती है, महिलाएं बच जाती हैं। पर आजकल तो महिलाएं भी जाने लग गई हैं बारात में, लेकिन फिर भी वहां पे गांव की जो बूढ़ी महिलाएं बच जाती है, उनके द्वारा किया जाता है एक ये नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम हो जाता है, नृत्य नहीं, वहां पे रासलीला वगैरह, सॉरी रासलीला नहीं, वहां पे अलग अलग तरह के नाटक वगैरह किए जाते हैं जाने के बाद में ना। यानी वहां पे जो सेम प्रोसेस आगे होती है वो सेम प्रोसेस पीछे कर दें। जैसे कि क्या होता है, आगे से वहां पे दूल्हा जाता है, वहां पे फेरे वगैरह होता है, तो वो नाटक के रूप में, यानी जो दूल्हा था उसके घर पे ये सब किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका नकटोरा नृत्य हो जाता है। अगला देखिएगा आपका, यह है जोगिनी नृत्य। यह नृत्य उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में प्रचलित है। ये कहां पे, अवध क्षेत्र में हो जाएगा। यह नृत्य विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। इसमें साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके यह नृत्य कर देते हैं। अगला देखिए आपका डेंडिया नृत्य। यह नृत्य भी अवध क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत के रूप में किया जाता है। इसमें छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सिर पर रखे नृत्य किया जाता है। और राजस्थान में भी एक ऐसा नृत्य होता है जिसपे सिर के ऊपर एक मटका रखते हैं, उसको छिद्र युक्त मटका होता है। उस नृत्य को क्या बोलता है, यदि कोई बच्चा राजस्थान से देखा तो जरूर बताना, उसको बड़ा फेमस नृत्य है राजस्थान का। अगला देखिएगा, अगला आपका सेली या सेरा नृत्य। ये देखिएगा, यह नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के आदिम समाज के युवकों द्वारा कुछ प्रमुख अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में पैरों में घुंघरू, कमर में मोरपंख व हाथ में डंडा लेकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा भाई, आपका सेला या सेरा नृत्य हो जाता है। अगला है क्रमा नृत्य। यह नृत्य श्री सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में खरवार जनजाति के लोगों द्वारा खरीफ की फसल बोने के बाद वह होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुषार्थ व पर्यावरण के प्रति जुड़ाव का एक प्रतीक माना जाता है। आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा नृत्य पुरुषार्थ व पर्यावरण के प्रति जुड़ाव का एक प्रतीक हो जाता है, तो कौन सा नृत्य है भैया, आपका क्रमा नृत्य हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देखिए डकहरी नृत्य। तो डकहरी जो नृत्य है, ये देखिए यह नृत्य सोनभद्र जिले में रहने वाली विभिन्न जनजातियों के द्वारा किया जाता है, विभिन्न जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसमें जानवरों के सींग वाले वाद्य यंत्र बजाकर यह नृत्य किया जाता है। तो जानवरों के सींग से बने वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में करते हैं, तो आपका हो जाएगा डकहरी नृत्य के अंदर। डकहरी जो नृत्य है उसमें किया जाता है। ठीक है भाई,
तो आपके नृत्य हो चुके हैं कंप्लीट। मैंने 10 मिनट में आपके जो पूरे नृत्य हैं, जो लोक नृत्य हैं, उनको कंप्लीट करने का पूरा पूरा प्रयास किया। तो इनको आप लोग याद रखो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पढ़ने तो आपका कम से कम आपका पहले पढ़ा हुआ होगा, तो आपका रिवीजन के अंदर आपकी क्लास बहुत कामयाब होने वाली है। या फिर आप लोग पहली बार पढ़ने वाले हो तो इसको बार बार पढ़िएगा, या फिर आपको वीडियो पॉज करके यहाँ से आप लोग नोट भी कर सकते हो। तो ये आपको वीडियो कैसे लग रही है, जो आपका 10 मिनट का जो शो है, 10 मिनट का जो शो है, वो आपको कैसा लग रहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।